कॉन्सेप्ट 3, टाइम लूप। इस कॉन्सेप्ट में इंसान बार बार वही दिन जीता है, मतलब एक ही दिन बार बार दोहराया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, स्कूल ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही दिन रिपीट हो जाता है, वही बातें, वही इवेंट्स, वही लोग। इसे कहते हैं टाइम लूप। मूवीज जैसे ग्राउंड हॉग डे 1993 और एज ऑफ टुमारो 2014 में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, जहां हीरो बार बार मरता है और हर बार वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्ट 4, पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर आप पास्ट बदलते हैं तो आपका प्रेजेंट नहीं बदलता, बल्कि एक नया यूनिवर्स बन जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पास्ट में जाकर एक युद्ध को रोक देते हैं, तो आपके ओरिजिनल यूनिवर्स में वो युद्ध हो चुका होगा, लेकिन आप एक नए यूनिवर्स में चले जाएंगे जहां युद्ध हुआ ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को मूवी एवेंजर्स एंड गेम 2019 में दिखाया गया है, जहां सुपर हीरोज पास्ट में जाकर स्टोन्स लाते हैं, लेकिन इससे उनका प्रेजेंट नहीं बदलता, बल्कि नई टाइमलाइंस बनती हैं। कॉन्सेप्ट 5, बटरफ्लाई इफेक्ट यानी तितली प्रभाव। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पास्ट में एक छोटी सी चीज बदलने से फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर एक पेड़ काटने से रोक देता है, तो फ्यूचर में शायद पूरी हिस्ट्री बदल जाए, शायद कोई नया शहर बन जाए या फिर कोई युद्ध ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट को मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट 2004 में दिखाया गया है, जहां हीरो पास्ट में जाकर छोटी छोटी चीजें बदलता है और हर बार उसका फ्यूचर पूरी तरह अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट 6, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने ही दादा को मार देता है, तो उसका जन्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जन्म ही नहीं होगा, तो वो पास्ट में जाकर दादा को कैसे मारेगा? इसे कहते हैं पैराडॉक्स, यानी एक ऐसा सवाल जिसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मूवी बैक टू द फ्यूचर सीरीज में बहुत मजेदार तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। कॉन्सेप्ट 7, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में बहुत पतली एनर्जी की लाइंस होती हैं, जिन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। अगर इन्हें बेंड किया जाए तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ थ्योरी है और मूवीज में कम दिखाई गई है, लेकिन साइंस कम्युनिटी इसे सीरियसली रिसर्च कर रही है। तो दोस्तों, ये थे टाइम ट्रैवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से लेकर वर्महोल्स, टाइम लूप्स और मल्टीवर्स तक, हर कॉन्सेप्ट अपने आप में फैसिनेटिंग है। मूवीज ने इन्हें हमें अलग अलग अंदाज में दिखाया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ थ्योरीज और फिल्मों तक सीमित है, या फिर आने वाले समय में इंसान सचमुच एक टाइम मशीन बना पाएगा और फ्यूचर या पास्ट में सफर कर पाएगा? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि साइंस की सच्चाई है। लेकिन सवाल वही है, क्या एंड्रयू कार्लसन सचमुच फ्यूचर से आया था, या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था? वास्तव में ऐसा कोई एंड्रयू कार्लसन नहीं था जिसे टाइम ट्रैवल के लिए गिरफ्तार किया गया हो, और ना ही किसी ने $800 से $350 मिलियन कमाए। ये सब अफवाहें थीं। लेकिन हाँ, इस कहानी ने एक बार फिर टाइम ट्रैवल की लोकप्रियता और लोगों की जिज्ञासा को जिंदा किया, और इसी वजह से तुमने भी इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर जितना मजा आया, उतनी ही मेहनत हमें इसे बनाने में लगी है। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, बल्कि कई दिन की रिसर्च, पढ़ाई और एडिटिंग का समय लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमें अगली बार और भी ज्यादा दिलचस्प और सच्चाई से भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।